आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
श्री आयुष जी, श्रीमती अदिति जी, समस्त फलनेरिया परिवार, ब्रह्मचारी भैया जी, सामाज भैया जी, श्री रूपेश भैया जी, सब परिवार की तरफ से आपकी शानदार आए होते हुए उनको बहुत बहुत बधाई भगवान की तरफ से। देखने वाले सुनने वाले जिनका भी जन्मदिवस हो, शादी की शादी हो, पुण्यतिथि हो या जो भी मानसिक व्यवस्था है वो सभी ठीक हो। आज के कार्यक्रम में सभी पुण्यार्थ परिवारों ने तन मन से सहयोग किया, उनको भी शानदार पुण्य मानते झंडा अपने ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, सभी से मेरा निवेदन है, सभी जो यहाँ बैठे हैं सभी से मेरा निवेदन है ध्वजारोहण के कार्यक्रम में समाज
पूजाचार्य गुरु महामुनि राज की
तेरा तेरा मेरे को जरूर बन गई रे राम मेरे आगे सब बन गई ये दुनिया क्या जिया आपके नगर में जो भी मूल नायक है बोलिए आदि धर्मा परम पिता परमेश्वर श्री आदिनाथ भगवान के बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की बोलिए सप्तम पट्टाचार्य चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के बोलिए समस्त मुनि संघ के बोलिए परम पूज्य गढ़वी आचार्य श्री विजयमती माता जी की। देखिए पूज्य आचार्य श्री का दर्शन का मुझे बहुत अच्छा निमित्त मिला, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि पूज्य आचार्य श्री एसएफएस कॉलोनी पहुंच चुके हैं तो मुझे 3 वर्ष पुराना समय अपना याद आ गया, क्योंकि यही जून का महीना था। शायद आप तो भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आज भी याद है कि इसी जून के महीने में
पूज्य आर्यका विजयवती माता जी का मंगल पदार्पण आपके इस एसएफएस कॉलोनी में हुआ। और जिस जगह आचार्य श्री विराजमान है उस जगह पूज्य माता जी विराजमान थी और उनकी मंगल देशना का लाभ आप लोगों ने लिया था। लेकिन जब हमारा जयपुर में प्रवेश था, दूसरा ही स्टेशन था, इससे पहले हम चौमू बाग थे, उसके बाद हम एसएफएस आए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि पूज्य आर्यका विजयवती माता जी जिस जयपुर में पधारी है उस जयपुर में एक अपूर्व ध्वजा फहरा करके ही यहाँ से विदा हुआ। मैं पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में, समस्त संघ के श्री चरणों में नतमस्तक हूं और इनके उपकारों को मैं जिंदगी में नहीं भुला सकती। इनके साथ इनके जो उपकार हमारे साथ हैं, क्योंकि आज बारिश होने से मौसम कुछ ठंडा है, लेकिन जब गोवर्धन नगर सांगानेर में एक कॉलोनी है, लगभग 20 वर्ष से जो बसी हुई है, वहां जैन मंदिर नहीं था। एक जैन मंदिर के नाम पर यदि कुछ था तो एक 7 इंच की प्रतिमा अष्ट धातु की वासुपूज्य भगवान की एक किराए के मकान में विराजमान, उसी के माध्यम से संपूर्ण समाज, समस्त समाज अपने दर्शन पूजा पाठ किया करता है। पाषाण को परमात्मा बना दे, ये उनके बस में नहीं था। लेकिन सोचा गया कि ऐसा कौन शिल्पकार है जो पाषाण को परमात्मा बना दे, जो चर्यावान भी हो, वात्सल्य का निधि भी हो, जो सबको लेकर के चलता हो। यदि उन सब में, सभी साधुओं में चयन यदि किया गया तो पूज्य आर्यका विजयवती माता जी ने और हमने दोनों ने आपस में मंत्रणा की और कहा कि आचार्य विवेक सागर जी महाराज एक ऐसे हैं जो इस पाषाण को परमात्मा बनाएंगे, उनको ही यहाँ आमंत्रित किया जाए। लेकिन किया कैसे जाए? आचार्य श्री बहुत दूर थे, 250 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की नगरी पर विराजमान थे। आपस में विचार किया कि 250 किलोमीटर से इतनी भयंकर गर्मी में कैसे आएंगे। लेकिन कहा जाता है कि भगवान भी भक्त के बस में कभी कभी हो जाता है। माता जी की भक्ति आचार्य श्री की थी, तो माता जी ने कहा श्रीफल लेकर के तो जाओ, पुरुषार्थ तो करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने पर तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। इसलिए फिरोजाबाद जाओ, आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करो, हो सकता है वो आपका निवेदन स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। हम फिरोजाबाद गए, श्रीफल अर्पित किया और आचार्य श्री ने पूज्य आर्यका विजयवती माता जी का मंगल आग्रह एक बार में ही हंसते हंसते सहन कर लिया, स्वीकार कर लिया और कह दिया चिंता मत करो गर्मी की, साधु के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी, हर मौसम उसके लिए एक जैसा होता है। इसलिए मैं गोवर्धन नगर जरूर आऊंगा और पाषाण को परमात्मा बनाऊंगा। और आज आचार्य गुरुदेव ने पंच कल्याण 1 महीने पहले बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। दूसरा आचार्य श्री की मंगल कृपा और मंगल आशीर्वाद से ही सारा कार्य संपन्न हुआ। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे कुंडली के लाल हैं, हमारे भाई कमल जी स्वगानी साहब, इन्होंने न सर्दी देखी ना गर्मी देखी, इन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया उस जिनाने को और पूज्य इन संतों के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगी कि इनकी ही देन है, एक दो व्यक्ति और भी हैं, लेकिन मुख्यता में यदि कोई बीड़ा जिसने उठाया वो हमारे कमल जी स्वगानी साहब हैं, जिन्होंने इस जिनाने और सत्य को अंजाम दिया। इनके सम्मान में एक बार चाहती हो समूचा सदा तालियां बजाएं। भाई कमल जी हमारे बहुत सरल स्वभावी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। इसलिए आज पूज्य गुरुवर के चातुर्मास की घोषणा अभी
अभी तक नहीं हुई है और अनेकों विविध कॉलोनियों से यहाँ महान भाव पधारे हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि चातुर्मास कहाँ होगा। लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जहां जिस समाज का पुण्य होता है और जहां साधु का अन्न जल लिखा होता है, वहां साधु का कदम अनायास आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे गोवर्धन नगर समाज के अध्यक्ष महोदय भी पधार चुके हैं, कैलाश चंद जी जैन। पूज्य गुरुवर के मुख से ये सुनने को कि उनका चातुर्मास आज कहाँ होना है, और मुझे पता नहीं है, शायद बरुण भक्ति कॉलोनी में भी श्रीफल चढ़ाया है। हमारे अध्यक्ष महोदय विजय साहब विराजे हैं, हमारे जेके जैन साहब बैठे हैं। आज इनके अलावा और किस कॉलोनी में श्रीफल चढ़ाया है मुझे नहीं पता है। शायद एसएमएस कॉलोनी ने भी शायद श्रीफल तो चढ़ाया ही होगा, चढ़ाने की बारी है। हो सकता है जो बाद में आता है वो ही पाली जाता है। मेरी भावना है कि पूज्य आचार्य श्री जिस हॉल में विराजमान है उस हॉल को ही चातुर्मास यदि मिले। देखिए ये तो मेरी अपनी भावना है, लेकिन एसएमएस की कमेटी ने अभी तक श्रीफल नहीं चढ़ाया, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। श्रीफल तो नंबर 1 आपका ही चढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी यदि आपका पुण्य होगा, आप ही मतलब ऐसा लगता है कि आपको ही मिलना है चाहते, ऐसा ही लगता है। देखिए अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि पूज्य आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त करना है, और उसके बाद पूज्य आचार्य श्री का एवं संतों का आहारचर्या का भी समय है, और सभी की दृष्टि आचार्य श्री के ऊपर केंद्रित है कि चातुर्मास किस समाज को मिलेगा। मैं अधिक नहीं बोलूंगी और 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगी, क्योंकि जिस मुद्रा को धारण किया है आचार्य गुरुदेव ने, दिगंबर मुद्रा है, वो दिगंबर मुद्रा अच्छों को नसीब नहीं होती है। अच्छों का पेट निकल जाता है इस मुद्रा को धारण करने में। बहुत नसीब वालों को, बहुत पुण्यशाली जीवों को ये बाना मिलता है। इसीलिए 4 लाइनें कहूंगी। उठे ऊंचा कोई कितना, वो अंबर हो नहीं सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंबर कहते हैं आकाश। उठे ऊंचा कोई कितना, वो अंबर हो नहीं सकता। बड़े आकार में कितना समंदर हो नहीं सकता। दहकती आग में दबता होता सोना कुंदन सा, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। ये दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। ऐसे दिगंबर मुद्रा के धारी गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिकाल नमस्कार अर्पण करती हूँ, और आचार्य श्री से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आचार्य श्री के आदेश से पूज्य माता जी का मंगल वर्षा योग गोवर्धन नगर को ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि गोवर्धन नगर समाज की बहुत इच्छा थी और समस्त बाहर वालों की बहुत इच्छा थी कि जिस माता जी ने इतनी मेहनत से संत भवन तैयार किया है, उस भवन में प्रथम चातुर्मास आज का पूज्यमती माता जी का भी होना चाहिए। इस भावना को लेकर हमारे गोवर्धन नगर की कमेटी, समाज एवं बाहर के समस्त समाजों को इच्छा से पूज्य माता जी ने अपना मंगल वर्षा योग गोवर्धन नगर समाज को अर्पित कर दिया। और आपको बता दूं, वह चातुर्मास की देर है
आचार्य श्री का आदेश हो तो 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा को कलश स्थापना का कार्यक्रम है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी एक बार अवश्य पधारें। तो आचार्य विवेक सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। उपस्थित महानुभाव, वैसे बताने के लिए कुछ नहीं रहा, हमारी पूजनीय कल्पना दीदी ने आप सबको सब कुछ विस्तृत से बताया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। सबके बारे में बताया, गुरु माँ के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, आचार्य श्री के बारे में बताया, लेकिन अपने खुद के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरु माँ का तो आशीर्वाद था ही था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आचार्य श्री का आशीर्वाद भी हमें मिला, लेकिन जो गोवर्धन नगर में मंदिर और संत भवन बना है, उसमें अगर सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका है तो वो पूजनीय अल्पना दीदी की है। इन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, उस मंदिर और संत भवन के पीछे अपना सब कुछ निछावर कर दिया। दिन रात इनके दिमाग में एक ही चल रहा था कि कैसे ये मंदिर पूर्ण हो, कैसे ये मंदिर संपूर्ण हो, कैसे ये संत भवन संपूर्ण हो, और कब इसमें हमारे वाद पूज्य भगवान विराजमान हो। रही बात विजयवती माता जी के चातुर्मास की, तो हमारे यहाँ माता जी 2 जनवरी 21 को पधारी थी, तब से लेकर के आज तक माता जी का विराजमान वही है। लास्ट ईयर का चातुर्मास भी उन्हीं का वहीं था, और ये हमारा सौभाग्य गोवर्धन नगर का कि इस साल का चातुर्मास भी उन्होंने हमारे वहीं को दिया। गोवर्धन नगर समाज की बहुत ही कृतज्ञ है कि वो हमारी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने हमारे स्वीकृति दी। और अब 13 तारीख को उनकी मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम दीदी ने बनाया है। वो आचार्य श्री की स्वीकृति मिलने के बाद आज से उसके ऊपर विचार किया जाएगा, उस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। आचार्य श्री ने आज स्वीकृति प्रदान करी है और अब 13 तारीख को उनकी मंगल कलश स्थापना रखी गई है। तो मैं सभी महानुभावों से, उपस्थित सभी महानुभावों से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मंगल कलश स्थापना में जरूर पधारिएगा। चतुर्मास कलश स्थापना हेतु अनंत बातें बोले परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य
सुमति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य विवेक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अगर भी बंधुओं, अरुणपत दिगंबर जैन मंदिर की भावना जब से महाराज से मुलाकात हुई उसके बाद में तब से बनी हुई है। कम से कम 5-6 बार उन्होंने कीर्तन चला चुके हैं और पूरा समाज, पूरा महिला मंडल महाराज जी आपके श्री चरणों में आया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हाथ खड़े करो भाई, ईमानदारी से चातुर्मास कराना है, सब खड़े करो। और वरुणपत मंदिर के अलावा ऐसा वैस मंदिर भी हाथ खड़े करो, आपको भी वरुणपत है चतुर्मास में पूरा, ठीक है? मार्केट के हाथ खड़े करो, अरे मिलकर वरुणपत में आपका भव्याति भव्य 2022 का चतुर्मास करना। ये शादी से पुण्य होता है। वाकई में दीदी ने, अर्चना दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, मधुर बात, कि कभी कभी कोई चीज हाथ में आई हुई निकल जाती है, फिसल जाती है, किसी न किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से, संवादहीनता की वजह से। ऐसा ही अवसर हमें मिला था, विजयवती माता जी के चातुर्मास का अवसर हमें मिला। माता जी बहुत प्रसन्न थी, मंदिर के अंदर अच्छा था, लेकिन कहीं न कोई संवादहीनता की वजह से वो हमारे को सौभाग्य नहीं मिल पाया। लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में हमें इतना बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है कि उनके गुरुदेव आचार्य विवेक सागर जी महाराज, उनका चातुर्मास वरुणपत को मिले, ऐसी भावना मानने के लिए पूरा समाज, पूरा मानसरोवर सकल दिगंबर जैन समाज, वरुणपत ही नहीं, पूरा सकल दिगंबर जैन समाज मानसरोवर आपके चरणों में श्रीफल भेंट कर रहा है कि आप चतुर्मास कलश की स्थापना हेतु सकल दिगंबर जैन समाज की सबके आने पाते ऐसे में सकल दिगंबर जैन समाज आदिनाथ भगवान का भी आशीर्वाद है प्रभु में, ऐसे गुरुदेव के चरणों में आनंद वाले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैनिधर वस्तु मंगलम। संसार में पतित को गुरु ने उठाया, अज्ञान के मेरे को गुरु ने भगाया। आचार्य हे तरण तारण ज्ञान धारी, श्री सुमति सागर गुरु जय हो तुम्हारी। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1080 आदिनाथ भगवान की, धर्मदेश शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य से चौड़ शांति सागर जी छाणी महाराज की, परम पूजनीय संतोषमणि समाधि समर्थ गुरुदेव चंद्र शेखर सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसा वही विश्व धर्म की। अब तो योग का प्रसंग है, योगों को स्थिर करने का प्रसंग है, जिसमें वर्षा जुड़ी हुई है। अभी वर्षा योग का प्रसंग है। कुछ देर पहले वर्षा भी हो रही थी, वो जा रही थी,
कि योग जल्दी संपन्न हो। और योग में 3 चीजें हुआ करती हैं। आप लोगों ने बैठ जाए तो हमें अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, ये जगह यहाँ काफी है। योग का प्रसंग है। योग में 3 चीजें हुआ करती हैं, मन, वचन और काय। ये सभी जानते हैं, लेकिन आप लोगों के योग में दूसरी 3 चीजें हुआ करती हैं। बहुत देर से बैठा बैठा सोच रहा था कि आप लोगों का योग किससे बना हुआ है। आप लोगों का योग बना है कार, कुर्सी और कोठी से। किससे बना है? कार, कुर्सी और कोठी। इन 3 चीजों से आप लोगों का योग बना हुआ है। और हर व्यक्ति इन 3 की तरफ दौड़ लगाता है। इसलिए व्यक्ति कार के बिना चल नहीं पाता, कुर्सी के बिना बैठ नहीं पाता और कोठी के बिना 46 कोठी चाहिए। लेकिन वर्षा योग इन तीनों चीजों से वृद्धि का योग होता है। क्योंकि वर्षा योग में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ज्ञान, चारित्र और दर्शन का योग बने तो वर्षा योग श्रेष्ठ कहलाता है। जीवों को अनादिकाल से मिथ्यात्व की परिणति से परिरमण करता हुआ संसार भ्रमण करता है और संसार परिभ्रमण को रोकने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का योग स्थापित किया है। और जहां ये योग बनता है वहां रत्नात्रय की सिद्धि हुआ करती है। और रत्नात्रय की जहां सिद्धि होती है वहां ही जीवन में पुण्य के साथ कर्मों की नजरा हुआ। तो जो वर्षा योग का समय होता है वो ज्ञान, ध्यान और तप के योग के लिए होता है। योग है सब में, योग है सब में। और उस योग में इसमें ज्ञान, एफिशिएंसी, आप बात कह रहे थे कि हम सम्मान बराबर बना करके रखे हुए ताकि हमें वो क्षतिपूर्ति हो जाए। तो क्षतिपूर्ति किसी के मिलने से नहीं होती। क्षतिपूर्ति तो होती है कि जब हम वर्षा योग कराएं तो उसमें ज्ञान का साधन भी रहे, ध्यान का साधन भी रहे और तप का साधन भी रहे। जब ये साधन उपलब्ध रहेंगे तभी कर्मों के बोझ से हम हल्के हो सकते। और उन कर्मों के बोझ से हल्का होने के लिए ही साधुगण एक स्थान पर बरसात के दिनों में रुक करके चातुर्मास करते हैं। क्योंकि बरसात के दिनों में प्रकृति की देन है कि छोटे बड़े अनेकों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति बहुसंख्या में। और जितना कम विचरण करेंगे, जितने कम पग रखेंगे,
उतनी ही हिंसा से बच सकेंगे। वो साधुगण अहिंसा महाव्रत का पालन कर सकेंगे, क्योंकि साधुगणों के आचरण में चारित्र और चर्या तो होती ही है, लेकिन मस्तिष्क में ज्ञान की विवेचना अधिक हुआ करती है। ज्ञान के बिना संसार में जीवों के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और जिनके पास ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, या जो भेद विज्ञान को नहीं जान पाते हैं, या भेद ज्ञान से परामर्श नहीं कर पाते हैं, वे प्राणी जगत के पथिक ही बने रहते हैं। इसलिए हमें किसी के शरीर और सौष्ठव को नहीं देखना है, हमें अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से ज्ञान की पराकाष्ठा को देखना है। आपने कभी नाम सुना होगा सम्राट विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य ज्ञान के सौष्ठव से अति महत्वपूर्ण, अति ज्ञान में अति प्रगाढ़ता, अति लगाव, स्नेह उस ज्ञान से उनको बहुत था। उन्होंने अपने नगर के अनेक ज्ञानवान लोगों को एक परीक्षा के तौर पर आमंत्रित किया, और सबकी परीक्षा करके उसमें से 9 लोगों को चुन लिया, और उन 9 लोगों से प्रतिदिन विक्रमादित्य जी अपने ज्ञान की चर्चा किया करते थे। और विक्रमादित्य उन 9 लोगों के लिए अपनी राज्यसभा का रत्न कहा करते थे। मेरी ये राज्यसभा के ये 9 रत्न हैं। एक बार यह चर्चा उड़ते उड़ते, क्योंकि ज्ञान के कभी पंख नहीं होते हैं, ज्ञान हवा के साथ बढ़ता है, फैलता है, तो वो चर्चा हवा के साथ दौड़ती दौड़ती दूसरे नगर के जो विद्वान, जिनका नाम था अष्टावक्र, वो नाम पड़ गया था नहीं। क्यों पड़ गया था? क्योंकि उनका शरीर 8 स्थान से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र जी पड़ गया था। वो उस राज्यसभा में आए, और राज्यसभा में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, सभी लोग बड़े जोर जोर से हंसने लगे। विचित्र प्रकार का आदमी भी आया आपके बीच में, तो आप लोगों की भी हंसी रुकेगी नहीं, आप भी हंसने लग जाओ। तो वो अष्टावक्र जी को देख करके वो सभी सभासद और राजा की भी हंसी नहीं, तो राजा भी हंस पड़ा। और सबको देख करके अष्टावक्र जी और जोर जोर से हंसने लगे। और जैसे अष्टावक्र जी जोर जोर से हंसने लगे, सबको विस्मय हुआ कि हम तो इन्हें देख करके हंस रहे हैं, और ये किसको देख करके हंस रहे हैं। राजा ने अपनी हंसी को रोकते हुए अष्टावक्र जी से पूछा कि आप क्यों हंसे? क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी का बहुत सीधा सा उदाहरण है, जवाब था कि हम आप लोगों को देख करके हंसे। आप लोग हंस रहे थे, इसलिए आप लोगों को हंसता हुआ देख करके हम हंस रहे थे। अब आप बताएं कि आप क्यों हंस रहे थे? अब आप लोग बताएं कि आप लोग क्यों हंस रहे थे? फिर एक सभासद ने कहा कि आपके शरीर की आकृति को देख करके हंसी हमारी। तो बोले मैं इसलिए तो मैं हंस रहा था कि मैंने तो सुना था कि सम्राट विक्रमादित्य की सभा में ज्ञानी लोग हैं,
वाले लोग हैं, मुझे पता नहीं था कि ये चर्मकारों की सभा है। समझ में आई बात? तात्पर्य मुझे पता नहीं था कि यहां पर केवल शरीर को देख करके उन शरीर देखने वाले लोगों की सभा है, शरीर को देखने वाले ज्ञानियों की सभा है। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं अपने ज्ञान के कारण से, मैं उस समझ के कारण से मुझे हंसी आ गई कि मैं कहां इस चर्मकारों की सभा में उपस्थित हो गया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। मैं तो ये सोचा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में जा रहा हूं, वहां ज्ञान की चर्चा होगी, वहां ज्ञान का मंथन होगा, वहां ज्ञान के विषय में चर्चा होगी। अब कुछ आत्महित के लिए भी मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, मैं ज्ञानी जनों के बीच में बैठ करके अपने ज्ञान की चर्चा कर सकूंगा। मैं तो इस उद्देश्य से सभा में आया था। सभी लोग स्तब्ध, जब स्तब्ध हो गए तो सबको अपने किए का क्या हुआ? क्या हुआ? पश्चाताप हुआ। इसलिए बंधु, जो वर्षा योग होता है वो केवल शरीर की क्रियाओं को देखने के लिए नहीं होता है, वर्षा योग होता है आत्महित की क्रियाओं को आत्म आचरण के लिए, आत्मज्ञान के लिए होता है। और यदि हम आत्मज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो वर्षा योग क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और नहीं तो अंतुगत्वा, जैसे अर्ध सभासदों को पश्चाताप हुआ वैसे ही अंत में क्या होता है? अरे हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं ले पाए, कुछ नहीं सीख पाए, बस यह कहकर के पश्चाताप के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो निश्चित साधुओं का वर्षा योग तो उस ज्ञान के योग के साथ में होता ही है। मैं जयपुर में पिछले 1.5 महीने से यहाँ इधर से उधर मारा घूम रहा हूं। मतलब जयपुर में 1.5 महीने से विभिन्न कॉलोनियों में, भिन्न नगरों, उपनगरों में, मेरे मंदिरों में प्रवासरत हूं। और हमारे संघ के साधु दीदियां पिछले 4-5 साल से जयपुर में चातुर्मास करने के लिए ला रही थी। पिछले 4-5 साल से मैं भी सन 2016 से और 22 तक जयपुर चातुर्मास करने के 4 बार जयपुर के किनारे तक आ चुका। 4 बार जयपुर के किनारे तक आ चुका, लेकिन जयपुर में चातुर्मास के उद्देश्य से कभी प्रवेश नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? उसका कारण रहा कि 2016 में आया तो भरतपुर तक आ पाया, बीच में अलवर वाले ले गए। उसके पहले आया 2003 में तो निवाई वाले ले गए। 2019 में आया तो बीच से ही लालचौक वाले ले गए। लेकिन 2022 में भी जाने की तैयारी में था, क्योंकि बूंदी, अलवर, लावा, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, सोनागिरी, यहां के लोग काफी लंबे समय से प्रयासरत थे। लेकिन हमारे साथ 2-3 सिपाही रोज चलते रहते थे। दीपक पहाड़िया,
शैलेश सोनी, राजेंद्र जी, ये प्रतिदिन एक इंजेक्शन लगाती रहती थी। महाराज चातुर्मास इस बार तो जयपुर में करना क्या कुछ बाहर जाना ही नहीं है। मैं सोचता था, मैं कहना ठीक है देखूंगा। सबसे पहले गोवर्धन नगर वालों ने चातुर्मास के लिए प्रयास किया था, श्रीफल चढ़ाया था और उनकी आंतरिक मनोभावना थी। कैलाश चंद्र जी की, कमल जी की और ये युवा मंडल वाले बहुत सारे लड़के अभी आए हैं कि महाराज भले हम छोटी समाज के रूप में 20 परिवार है हमारे, लेकिन मन हमारा 2000 लोगों के बराबर है। यदि आप हमें एक बार हाँ कहो तो माता जी का भी चतुर्मास हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। हमने कहा नहीं, तुम अभी शिशु हो, अभी थोड़ा सा ही वजन उठाओ, ज्यादा वजन उठा लोगे तो फिर खड़े नहीं हो पाओ। कैलाश जी तो मेरे पास कई बार आ चुके, कई बार, और हर बार आते महाराज चिंता नहीं करो सब हो जाए, लेकिन अभी करूंगा, कभी ना कभी करूंगा, आपका भी योग आएगा। कल्याण नगर एक ऐसी जगह है आउट में, मैदान में आप छुप गए, जगह बहुत है। आओ हवाई जहाज के बगल में रहते हैं। एक ऐसा युवा है उस क्षेत्र का कि पूरी किसी भी मंदिर की कमेटी में नहीं है, लेकिन सारे लोगों को जोड़ करके चलने वाला युवा ये प्रवीण। कल्याण नगर का मंत्री दिनेश, भावनाएं बहुत अच्छी। अभी नया मंदिर बनवाने वाले हैं ये लोग, आशीर्वाद 23 तारीख का दिया था, अभी तक तो आए। चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे मंदिर का शिलान्यास करके जाऊंगा। ये सही युवा है कि समाज को जोड़ने में बड़ी इसकी चालक बुद्धि चलती है और समाज को जोड़ता है। मेरा केवल वह 2 दिन का प्रवास रहा, समाज के विनय, समाज की भक्ति बहुत अच्छे, और वास्तविकता में मैं इनकी भक्ति से प्रभावित भी वहां रहा हूं कल्याण नगर में, कि बहुत अच्छा इनका समाज साधुओं के प्रति भक्ति का भाव है। चित्रकूट कॉलोनी के बीच से 2 बार निकल चुका हूं मैं, एक बार बाहर से भी निकल चुका हूं, बस लोगों से परिचित हूं, अंदर तक पहुंच नहीं पाया। दीपक उसी चित्रकूट कॉलोनी का है और वो तुम भी लेता है। दीपक का काफी प्रयास रहा कि मैं एक बार चित्रकूट कॉलोनी चतुर्मास में पूरा जयपुर मेरा फ्री रहेगा, पूरा जयपुर। इधर निश्चित है चातुर्मास जयपुर में ही करूंगा, ये निश्चित है, और पूरा जयपुर फ्री रहेगा, लेकिन रहेगा 10 लक्षण के बाद, 10 लक्षण के पहले। फिर भी संघ में 5 साधु हैं, किसी को जरूरत हो 10 लक्षण में हिमालय प्रवचन के लिए तो भेज भी सकता हूं साधुओं को, लेकिन मेरा पूरा जयपुर खुला रहेगा। चित्रकूट भी जाऊंगा, थड़ी मार के राजन जी बहुत लंबे समय से थड़ी मार के चलो, मैंने तक अध्यक्ष मंत्री किया है मैंने,
कि 2-3 दिन से मंत्री जी और उपाध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनको मैंने आज कह भी दिया कि 5 तारीख को मैं थड़ी मार्केट आ रहा हूं। कहते हैं 5 तारीख को थड़ी मार्केट सुबह आ रहा हूं, लेने आ जाना। और इन सब में, और वैसे भी मुझे जयपुर अधिक समय तक रुकने के लिए अगर किसी का विशेष योगदान कहो या विशेष निवेदन कहो, तो सबसे बड़ा निवेदन है हमारे देव प्रकाश जी खन्ना का। देव प्रकाश जी खन्ना का सबसे बड़ा इसमें योगदान है। और बोले महाराज चातुर्मास तो कहीं ना कहीं जयपुर में होगा और आप काम करवाएंगे, जयपुर में ही करवाएंगे। तो देव प्रकाश जी हमारे वर्णपत में MP जैन साहब के लिए 2-3 बार प्रेरित कर चुके हैं, 1-2 जगह और वो प्रेरित कर चुके हैं। और MP जैन साहब हमसे कई बार बोले खंडा जी का फोन आ गया हमारे पास कि चातुर्मास आपको ही कराना है। तो चातुर्मास का योग तो सबको कराने का मिलता है, सबकी भावनाएं रहती हैं। ऐसे प्रतिभाने हमारे कांगे वो राजेश जी परसों से कह रहे, बोले महाराज चातुर्मास कराने की हमारी बहुत प्रबल भावना रहती है, लेकिन बाद में हिम्मत नहीं जुटा पाते। कल भी कहा उन्होंने, परसों भी कहा और आज सुबह भी कह रहे थे कि भावना हमारी बहुत रहती है चातुर्मास कराने की, और प्रयास भी हम करते हैं, लेकिन बस हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। राजेश जी तुम हिम्मत जुटाओ, इस बार नहीं तो कभी अगली बार चातुर्मास तुम्हारे निश्चित होगा। हिम्मत जुटाओ, हिम्मत को इकट्ठी करो, हिम्मत को इकट्ठी करते रहो, और हिम्मत को इकट्ठी करते करते कभी पूरी हिम्मत इकट्ठी हो जाएगी और निश्चित तुम्हारा चातुर्मास, मैं नहीं करूंगा तो कोई ना कोई तो करेगा। हिम्मत तो जुटा। इसके साथ ही चातुर्मास का इस वर्ष हमारे MP जैन साहब और बड़ोपत्नी समाज बहुत बार जब से कहा कीर्तिनगर था, तब से बराबर MP जैन साहब का आना जाना रहा। और हर बार मां चातुर्मास बरुणपत, हमने भी बरुणपत का पानी पिया है। वहां का पानी का स्वाद है तो थोड़ा अच्छा, बरुणपत के पानी का स्वाद थोड़ा है तो अच्छा, लेकिन क्या है कभी कभी थोड़ा सा वो उसमें वो आ जाता है, हाँ तो फिटकर ही घुमाना पड़ती है। लेकिन फिर भी मानसरोवर में, ये पूरा मानसरोवर ही है, ये अलग है, एक ही है, एक ही अलग अलग है। राजेश जी एक ही है, पक्का ना? तब तक मैं बरुणपत करूं या यहाँ करूं, बात एक ही है। चाहे धनी मार्केट करूं तो बात तो एक ही है। ब्रांच एक है महाराज जी, शाखाएं अलग अलग है। लोग इन्होंने बीच में फिटकरी खोल दी, मैं वही कहता फिटकरी बीच में फिटकरी खोल दी। नफा तो ब्रांच में ही जाएगा, लेकिन वो नाम नफे का शाखा का अलग अलग हो जाएगा। कोई बात नहीं, चातुर्मास मेरा जयपुर में और जयपुर के भी मानसरोवर क्षेत्र में और मानसरोवर में इस वर्ष चातुर्मास करने का हमारा निर्णय 95% बरुणपत लेकिन याद रखो, मैं आपको बताता हूँ 5% और 1% की बहुत बड़ी ताकत होती है। अरे राजेश जी
1% और 5% की बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरे साथ घटना घट चुकी है, एक बार हकीकत घटना घट चुकी है मेरे साथ। सन 2002 में मैं इटावा शहर के काफी लोग, जैसे आज करोड़पति के बहुत सारे लोग आए ना, जैसे इटावा के बहुत सारे लोग मेरे पास करण आए, 2-3 बार आए। हमारा चातुर्मास तो मैंने उनको स्वीकृति दे दी और बिहार करके मैं पहुंच भी गया, लेकिन मेरे 1% बाकी था उसमें, या 5% बाकी रखा मैंने, 1% बाकी था। वहां क्या हुआ, वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद में 2-3-4-5 दिन, 1 सप्ताह तक वहां बैठा रहा। आहार तो हो जाता था, लेकिन कोई पूछने नहीं आता था कि चातुर्मास की स्थापना कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और मैंने चतुर्दशी के दिन वहां से बिहार कर, फिर उसके बाद वो जाके बोले महाराज अब लौट के चलो। मैंने कहा अब नहीं, 1% बाकी है। अब चतुर्थी तक मैं जहां पहुंच जाऊंगा और जिनका योग होगा वहां जाके चातुर्मास करूंगा। करण वालों को मालूम चला कि महाराज का वहां से प्यार हो गया, वो पीछे लगना प्रारंभ हुए। उनसे भी मैंने अब चतुर्थी तक मैं जहां पहुंचूंगा वहां जाऊंगा। वो भी मुझे घुमाने लगे सर्किल में, क्या सर्किल में मुझे घुमाने लगे। महाराज यहां से ये रोड गया, ये रोड गया, घुमा करके चतुर्थी तक वो अपने नगर में ले गए। तो 1% की भी बहुत बड़ी ताकत होती है, तो यहाँ तो 5% ही बाकी है। इसलिए आप अपनी व्यवस्था और सारी भूमिकाओं को अपने हिसाब से निर्माण करें। निर्वाण राजेश जी करें 5% है हमारा, चिंता नहीं करो राजेश जी, 5% का कभी तुम्हारा भी 95% का मौका आएगा और तुम्हें भी मौका मिलेगा। और वास्तविकता में ऐसा बेस बहुत अच्छी जगह है। यहाँ 3 दिन हो गए मुझे, कल 4था दिन है, कल तक और हूँ आपके यहाँ। 5 तारीख को थड़ी मार्केट के लिए बिहार। अब बताओ वरुण पथ में प्रवेश कब करना? है 7 तारीख को है, अष्टमी है। सब बहुत अच्छे बेटे बहने से जयपुर में भाई स्थापना का मेरा विचार तो 10 तारीख को है स्थापना करने का। फिर आप बोलो है 10 को कर लेंगे मंत्री जी, जैन साहब 10 तारीख को कर लेंगे अपनी स्थापना है। 10 तारीख को सबसे पहले जयपुर में सबसे पहले चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना 10 जुलाई को दोपहर में 1 बजे से वरुण पथ पर होगी। आप सभी जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं वे सभी समाज की तरफ से आ जाओ। हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं जैन साहब, और जिनको जो मिले उसको भी बोल देना। चातुर्मास में एक बात जरूर है मेरे पास, देखिए भाई मैंने एक दिन और कहा था कि मेरे पास जेब नहीं है जैन साहब, मेरे पास जेब नहीं है, जेब आपके पास है, इसलिए मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ज्ञान है। चलिए आप देख ही लोगे, उसकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव मेरा बहुत तीखा है, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा।
बहुत तीखा स्वभाव है। इस सारी चीजों को देखते हुए आप लोगों को 4 महीने इन सारे साधुओं को निर्वहन करना है, क्योंकि मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति को तो सब निर्वहन कर लेते हैं, लेकिन तीखे स्वभाव वाले व्यक्ति को निर्वहन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं चातुर्मास की भूमिका तो ज्ञान वर्षा के माध्यम से भी पानी भी बरस रहा है, जैसा जैसा पानी बरसेगा वैसा वैसा ज्ञान बरसेगा। बाकी धन वर्षा भी आपको करना है तो वो व्यवस्था आपको ही बनाना है, और आप बना करके उस धन वर्षा की व्यवस्था करें। इस मंगल भावना के साथ चातुर्मास की स्थापना 10 जुलाई को दोपहर 1 बजे से होगी। बाकी बात हमारे MP जैन साहब कर रहे हैं, महावीर स्वामी की भट्टारक जी की नशिया में इतना बड़ा संत सुनील सागर जी का चातुर्मास हो रहा है, और इस जयपुर दक्षिण में ऐसे शरिया के घड़ी तपस्वी सम्राट आचार्य विवेक सागर जी का चातुर्मास हो रहा है। आप लोग सुनिएगा, इस देश को वरुण पद मत समझना, ये पूरे सकल दिगंबर जैन समाज मानसरोवर सानानेर चित्रकूट जो भी कॉलोनियां आसपास से सटी हुई, कल्याण नगर, विवेक मीराबाद, धड़ी मार्केट, इन सब का चातुर्मास है। और आप सब लोग आमंत्रित हैं 7 तारीख को भी और 10 तारीख को भी। आपकी सारी व्यवस्थाएं वरुणपत दिगंबर जैन मंदिर में होगी, और गुरुदेव का सानिध्य आपको मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और मैं दावे से कहता हूं महाराज जी, तीखा ही चाहिए, मीठे में क्या है डायबिटीज हो जाती है। स्वभाव ठीक है, आज बिल्कुल मेरा भी स्वभाव ठीक है। कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाएगा, आपके संग साथ लग जाएंगे सब महाराज जी। और मैं कहता हूँ महाराज, एक करते करते 1,11,111 बनते हैं, और हम सारे श्रावक यहाँ बैठे हैं। अगर ये एक श्रावक ये ठान ले कि हम आचार्य विवेक सागर जी महाराज का चातुर्मास भव्य भव्य से भव्य 2022 का चातुर्मास वरुणपत में कराएंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ आचार्य श्री, क्या आपका स्वभाव तीखा हो, मीठा हो, ज्ञान की गंगा बहाओ, धन की भी गंगा बहेगी। जहाँ गुरु बैठे हैं, मुझे पता है कि कितना बड़ा, और आसपास की सारी कॉलोनियां महाराज आपका चातुर्मास करा रही है। हम तो निमित्त है, माध्यम है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सबकी तरफ से कि चातुर्मास जयपुर में अभी संवरणीय होगा। क्या आप तीखे रहो, क्या मीठे रहो, क्या ज्ञान की गंगा बरसाओ, क्या धन की वर्षा बरसाओ, जैसा आप कहोगे। लेकिन श्रावक के मन में कभी ऐसी मायाचारी आनी नहीं चाहिए शादी के पीछे। जो बात है सच्ची है कि 100% चातुर्मास वरुणपत में होगा। विवेक सागर जी महाराज की जय, धर्म की जयकारा गुरुदेव का। ओम
करते हैं हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं इनके माथे पे चंदन लगाओ। ओम ह्रीं श्री अनसिद्धाचरण पादः सर्वसाधु जिन्ना निरागम नित्यं चैतन्य समोयम आत्मम सन्निधो भौम सत्संगीगणा पुष्पांजलि में
निस्वार्थ भाव से इतने अच्छे हमारे कार्यकर्ता है तो अच्छा सहयोग आपका आशीर्वाद मिले सुमोदा विजेंद्र जी सेठी और सभी लोग आके हमारे ईश्वर के दर पे आदिनाथ जैन मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में परम श्रद्धेय आचार्य विवेक सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। सभी यहाँ उपस्थित जैन समाज के सभी भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को समय समय पर आप सभी वरिष्ठ जनों का, आचार्य श्री का, सभी साधु संत जो पधारते हैं सबका आशीर्वाद मिलता रहता है और आपने जो भी आदेश है उसकी पालना भी अक्सर करने का प्रयास करता रहता हूँ। और आज जो आपने आदेश दिया उसकी भी पालना अगले 1 महीने में करवा दूँगा। बारिश के पहले करवा देंगे, बारिश जावेगी उससे पहले करवा देंगे। आपने बुला के जो मुझे मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन
ये माविया चलताय श्री पार्श्वा जिनाय अनंत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वापिति परमपिता श्रीमान स्वामी जी सदगुरु जी के द्वारा जिताके महावीर श्री पार्श्वनाथ
जिराय अर्घ्यम देवकामिति समग्र जलधारो सत्वादाय किरण महावीर सहित श्री पार्श्वनाथ जिराय अर्घ्यम देवकामिति गोपतगर जैन शिलाय किरण महावीर सहित श्री पार्श्वनाथ जिराय अर्घ्यम देवकामिति श्री पार्श्वनाथ जिराय अर्घ्यम देवकामिति और वे भारतीय जन पार्षद किले पानी कर सकता है कि पार्षद जिराय अर्घ्यम देवकामिति कमल युगाय किले महावीर कर सकता है श्री पार्षद जिराय अर्घ्यम देवकामिति उदाहरण वेदने किले महावीर कर सकता है श्री पार्षद जिराय अर्घ्यम देवकामिति किले महावीर कर सकता है श्री पार्षद जिराय अर्घ्यम देवकामिति जिराय अनपत्राय अर्घ्यम देवकामिति किले महावीर कर सकता है श्री पार्षद जिराय और अर्घ्यम देवकामिति और अर्घ्यम देवकामिति
जिसकी करती नहीं भगवान ओम लोम परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य विवेक सागर में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम पावने लो